नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से जनता टीवी में। और इस समय हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा के हल्का गुला में। चलिए इसमें हम बात करते हैं हम चीका शहर के कुछ साथियों से कि कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव पर इनकी क्या राय है। क्या नाम है जी आपका? शैलेंद्र वाल्मीकि। शैलेंद्र जी, चुनावी माहौल है तो क्या कहना चाहिए, किस तरह का माहौल है? देखिए, कुरुक्षेत्र के रण के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है, जिसमें पहले आम आदमी और कांग्रेस के गठबंधन के कैंडिडेट सुशील गुप्ता जी आपको देखा होगा घूम रहे हैं मैदान के अंदर, लेकिन वो सोच रहे थे मैं अकेला ही घूम रहा हूं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, नवीन जिंदल आने के बाद उनकी रफ्तार बहुत कम हो गई है और नवीन जिंदल की रफ्तार इस रण के अंदर बहुत बढ़ गई है, क्योंकि नवीन जिंदल एक जानी पहचानी हस्ती है, क्योंकि वो पहले भी 2 बार एमपी रह चुके हैं और लोगों की उन्होंने बढ़ चढ़कर सेवा की है। सोशल वर्क के रूप में उनको देखते थे और सोशल वर्क उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से किया। इसीलिए आज इस रण के अंदर नवीन जिंदल मेरे को लगता है कि भी पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। तो जिस तरह देखा गया है कि इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा गया है, तकरीबन उसके साथ जुड़े हैं, तो ऐसे में क्या लगता है किससे फाइट मानते हो आपको, सुशील गुप्ता के साथ या अभय चौटाला के साथ? देखिए, मैं तो अभी तक किसी के अंदर फाइट नहीं मानता। नवीन जिंदल एक तरफा जीतेंगे। कोई कह रहा है सुशील गुप्ता और अभय चौटाला जी। अभय चौटाला तो पहले भी नवीन जिंदल ने एक तरफा हरवाया था, वो तो उसको पहले भी वोटें नहीं ले पाया था। सुशील गुप्ता बाहर का कैंडिडेट है, वो दिल्ली का रहने वाला है और चीका के व्यापारियों ने अभी तक उसके बारे में जाना भी नहीं है। लेकिन नवीन जिंदल के बारे में यहाँ के व्यापारी, जो मैं चीका में बैठा हूँ और पूरे कुरुक्षेत्र कंस्टिट्यूएंसी में सभी व्यापारी उनको जानते हैं। उनका सरल स्वभाव है और वो आपने देखा होगा दूसरे कैंडिडेट एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन नवीन जिंदल जी ने आज तक किसी भी दूसरे कैंडिडेट के बारे में कोई गलत बात नहीं कही है। इसलिए आप समझते हैं कि नवीन जिंदल अपनी छवि और भारतीय जनता पार्टी की छवि और नरेंद्र मोदी के नाम पे, विकसित भारत के नाम पर, इसी नाम पर वोट मांगते हैं। ऐसे में जिस तरह देखा गया है कि जो भाजपा सरकार है ये धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, ऐसे में इस पर क्या कहोगे? देखिए, ये तो कांग्रेस के मुद्दे हैं नकली धर्म के नाम पर। क्या नरेंद्र मोदी जी ने किसी मुस्लिम को गलत कहा है या किसी ईसाई को गलत कहा है? लेकिन वो खुद को अपने आप को हिंदू कहते हैं और भारत का नाम आप लोगों को पता है हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान है तो हिंदुओं का स्थान है ये। आप लोगों को बता दूं, आज हिंदू भारत के अंदर, नरेंद्र मोदी जी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिंदू अपने आप को सेफ समझता है। सेफ का मतलब ये है, अगर 100 हिंदुओं के अंदर मुसलमान रहता है, 2 घर रहते हैं, वो आसानी से रह सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर किसी हिंदू को किसी 100 मुसलमानों के घर के बीच में रहना पड़ जाए तो उसकी हालत वो खुद ही बता सकता है। इस प्रकार पाकिस्तान में उनके साथ बनती है, जम्मू में बनती थी और धारा 117 हटा के आज देश का हिस्सा बनाया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैं ये बात आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा, आज पूरे विश्व के अंदर विश्व गुरु बनने के रास्ते की तरफ देश जा रहा है। मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि लोकल राजनीतियां अपनी जगह रहती हैं, लेकिन देश की राजनीति हमें देश के ढंग से करनी चाहिए और देश को मजबूत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान का डंका बजा रखा है। और G20 के माध्यम से भी भारत के अंदर G20 हुई थी, उसके अंदर देश का डंका पूरे विश्व के अंदर बजा है। क्या कहना चाहते हो आप बता दो। चलो, किसका माहौल नजर आ रहा है आपको? भाई साहब, नवीन जिंदल कम से कम 3 लाख वोटों से जीतेगा। जो नवीन जिंदल जी हैं 3 लाख वोटों से जीतेंगे, इसके फाइट में कोई भी नहीं है। ये तो सिर्फ कोई तो फाइट में होगा, अभय चौटाला या सुशील गुप्ता? नहीं, कुछ नहीं, के 50-60 हज़ार वोट ले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी 3 लाख वोटों से नवीन जिंदल जीतेंगे। प्रधानमंत्री क्या फिर नरेंद्र मोदी होना चाहिए? हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। जब तक उनकी सांसें चल रही हैं, प्रधानमंत्री देश के वही बने रहेंगे। ऐसे में महंगाई है, बेरोजगारी है, तो क्या कहना चाहिए? कोई महंगाई नहीं भाई साहब। अगर महंगाई है तो आज
व्यक्ति की मान ले जो आया है वो भी दुगनी हो चुकी है। मान ले जब 2012 में कांग्रेस गई थी उस टाइम के हालात देख लो और आज के देश के हालात देख लो। मान ले आया आदमी की, इंसान की अगर महंगाई बढ़ी है तो उसके साथ मतलब आमदनी भी बढ़ी है इंसान की। चलो एक साथी और आज जानते हैं इनसे, क्या कहना चाहोगे, किसका माहौल है? थोड़ा राजनीति से ऊपर उठ के बात करना सच्चाई में। माहौल का तो ये है जी, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं नवीन जिंदल जी, अभी से ही उनकी एक तरफा जीते दिखाई दे रही है। मतलब उनकी टक्कर में कोई भी नहीं है। मोदी जी का जो 10 वर्षों का कार्यकाल है उस कार्यकाल में हर एक वर्ग खुश है। इसमें किसान वर्ग लगा लो, आप व्यापारी वर्ग लगा लो, छात्र वर्ग लगा लो, कोई भी वर्ग है, मतलब हर एक वर्ग खुश है। किसी को भी मतलब कोई परेशानी नहीं आई आज तक। इस करके हर एक व्यक्ति खुश है, तो मोदी जी को ही वोट करेगा। तो देखेगा पिछले प्लान जो यहाँ के सांसद थे, क्या लगता है कितना विकास का कार्य करवाए अब तक यहाँ तक? ये सांसद जी ने बढ़िया काम करवाए हैं। हर गांव में उनकी ग्रांट पहुंची है। जो सांसद निधि से ग्रांट आती थी, हर गांव में ग्रांट आई है। उस ग्रांट से उनके कार्य हुए हैं। कोई भी गांव नहीं बचा जिसमें उनकी ग्रांट नहीं आई है। ऐसे में बात की जाए अब लोकसभा चुनावों की, तो सांसद क्या एजेंडा था? गुला हल्का के लिए क्या खास लेके आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ पता चला आपको? गोला हल्का के लिए देखो पहले भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अब भी मतलब शिक्षा के स्तर पर भी, व्यापारी के स्तर पर भी, मतलब हर एक तरफ से कार्य किया जाएगा। पहले शिक्षा में कमी थी यहाँ, क्या उसको पूरा किया जाएगा? नहीं, शिक्षा में कहाँ से कमी दिखाई दे रही थी आपको? कहीं भी कमी नहीं थी शिक्षा में। स्कूल में अध्यापकों की भारी कमी है तकरीबन। अध्यापकों की देखो जहाँ जहाँ पे अध्यापकों की कमी थी वहाँ पे पूरा कर रहे हैं अध्यापकों की कमी को। कोई ऐसा नहीं है वहाँ पे, बेशक कौशल के थ्रू अध्यापक लगे हों या फिर प्राइवेट टीचर रखे हैं, तो मतलब अध्यापकों की कमी पूरा कर रहे हैं, कोई दिक्कत की। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे गुला की राजनीति पे, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के बारे में? गुला की राजनीति कुरुक्षेत्र हल्का में, संसदीय क्षेत्र में 9 हल्के हैं। सबसे बढ़िया गुला में जीत होगी नवीन जिंदल जी की। इसमें आज जितने भी कैंडिडेट हैं पार्टी के, सभी दल मिलके नवीन जी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। क्या लगता है किससे फाइट मानते हो आप नवीन के साथ? नवीन जी की फाइट मेरे को अभय चौटाला के साथ लगती है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। अभय चौटाला अच्छे वोट ले जाएंगे। और ये गुप्ता जो है, इसको दिखावा है। आखिरी में जो अभय चौटाला का वोट बैंक है वो गुप्ता के साथ आज जो गुप्ता के साथ लगा हुआ है, लास्ट में वो अभय के साथ चला जाएगा।